हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बहुत अच्छा होंगे। तो चलिए आज आपको एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बताने जा रहा हूं। आप लोग ध्यान से आप लोग देखिएगा। इस टाइप का क्वेश्चन जो है हमेशा आते रहता है, इसलिए इसको ध्यान रखना है। इसके जगह वैल्यू कुछ भी हो सकता है। क्लियर है ना? चलिए यहाँ पर ध्यान दीजिएगा। कहता है कि फाइंड नेट फ्लक्स थ्रू द क्यूब एंड ऑल्सो फाइंड द नेट फ्लक्स थ्रू द फेसेज 1 2 3 4 5 6। यहाँ पर खुद देखिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर है ना? तो जब एक्स एक्सिस की तरफ होगा, देखिए यही एक्स एक्सिस की तरफ है। क्लियर है? तो ऊपर वाला फेस का एरिया वेक्टर हो जाएगा किधर? आउटवर्ड परपेंडिकुलर। और इसका इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। ऊपर वाला फेस से 0 हो जाएगा, यानी इस फेस से जो हो जाएगा दोस्तों, इस फेस से फ्लक्स जो है 2 वाला से 0 हो जाएगा। 2 वाला से फ्लक्स कितना हो जाएगा? 0 हो जाएगा। चलिए, तो 2 वाला से फ्लक्स जो हो जाएगा 0 हो जाएगा। φ2 बराबर 0। क्लियर है? क्यों? क्योंकि इस केस में जो है φ इज इक्वल टू होता है E डॉट A, और यदि E और A परपेंडिकुलर है तो ये cos 90 हो जाएगा, cos 90 0 हो जाएगा। क्लियर है? इस फेस से भी 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि ऑरिजिन पर x का वैल्यू 0 होगा तो इलेक्ट्रिक फील्ड ही 0 है। तो फेस 3 से भी कितना हो जाएगा? 0 ही हो जाएगा। क्लियर है? अब आगे देखिए, क्यों? क्योंकि यहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड ही क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब नेक्स्ट देखिए, इस फेस से देखिए नीचे वाला सतह, खुद समझिए नीचे वाला का एरिया वेक्टर का डायरेक्शन किधर हो जाएगा? परपेंडिकुलर आउटवर्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर हो जाएगा, तो फिर तो 90 ही बना। मतलब नीचे वाला से भी कितना हो जाएगा फ्लक्स दोस्तों? यानी φ4 ये भी क्या हो जाएगा? 0। यहाँ फिगर में देखिएगा तो समझ में नहीं आएगा। रूम को देखिए, रूम को यार, तो रूम को देख रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर है, और वहां पर उस फेस के पास क्या है? ऑरिजिन है, तो वहां पर इलेक्ट्रिक फील्ड 0 है, तो उस फेस से 0 हो जाएगा। क्लियर है ना? नीचे वाला फेस से 0 हो जाएगा, ऊपर वाला फेस से 0 हो जाएगा, उधर वाला फेस से 0 हो जाएगा, इधर वाला फेस से 0 हो जाएगा। केवल इस फेस से फ्लक्स होगा। ये सबसे क्यों नहीं होगा? क्योंकि देखिए एरिया वेक्टर उधर हो जाएगा, उस फेस के बारे में बोल रहे हैं। एरिया वेक्टर उधर और इलेक्ट्रिक फील्ड इधर, दोनों के बीच का एंगल 90। क्लियर है? तो यही 5 और 6 फेस हुआ है, एक उधर वाला एक इधर वाला। ठीक है? तो 5 6 फेस से भी कितना हो जाएगा? फ्लक्स 0 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि इसमें थीटा आपका 90 बन रहा है, इसमें भी थीटा का वैल्यू 90 बन रहा है। 5 6 इससे भी 0 हो जाएगा, क्योंकि थीटा का वैल्यू 90 बन रहा है। क्लियर है ना? अब केवल वन फेस से केवल होगा। क्यों होगा? क्योंकि इसका एरिया वेक्टर का डायरेक्शन देखिएगा तब परपेंडिकुलर आउटवर्ड होगा, तो एरिया वेक्टर भी इधर, इलेक्ट्रिक फील्ड भी इधर, तो दोनों सेम डायरेक्शन में है। तो φ बराबर कितना हो जाएगा? φ1 बराबर E डॉट A। तो E के जगह E A cos 0 डिग्री, cos 0 1 हो जाएगा। E का वैल्यू यहाँ पर कितना होगा? तो E नॉट, और x के जगह हो जाएगा A, नहीं साइड लेंथ, तो यहाँ पर ये ऑरिजिन है, तो यहाँ पर कितना हो जाएगा? इस फेस के पास A, और इसको, इस पॉइंट को A0 बोलेंगे ना। क्लियर है? A0 बाई भी 0। क्लियर? तो कितना हो जाएगा इसका? ये हो गया आपका इलेक्ट्रिक फील्ड दोस्तों। इसका एरिया कितना होगा? क्यूब है तो साइड लेंथ A है, तो एरिया फेस का हो जाएगा A², नहीं तो नेट कितना हो जाएगा? ये φ1 शुड बी इक्वल टू E नॉट A क्यूब। यही आपका आंसर हो जाएगा, यानी इस वन फेस से इतना होगा। टोटल फ्लक्स थ्रू द क्यूब, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसलिए ध्यान रखना है, ये हमेशा आते रहता है। तो टोटल फ्लक्स दोस्तों क्या हो जाएगा? एक ही फेस से तो हो रहा है, बाकी सब तो 0 है। नेट फ्लक्स जो हो जाएगा φ1 प्लस φ2 प्लस कहाँ तक? φ3 प्लस φ4 प्लस φ5 प्लस φ6, बाकी सबसे तो 0 है, केवल यही है E नॉट A क्यूब, बाकी सब 0 0 0
0 0, बाकी टोटल कितना हो गया 0 हो गया। मतलब नेट फ्लक्स दोस्तों हो जाएगा फाई इज इक्वल टू कितना लिख सकते हैं ई नॉट ए क्यू, यही आपका नेट फ्लक्स हो जाएगा। क्लियर है ना? यानी जो उस फेस से होगा दोस्तों वही नेट फ्लक्स आपका देगा। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको हर हाल में आप रेडी कर जाइएगा, कभी भी नीट और आईआईटी में टपक सकता है। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आप इस क्वेश्चन को अच्छे से समझ गए होइएगा और इसको जो है आप हर हाल में रेडी कर लीजिएगा और कभी भी आपको क्वेश्चन टपक सकता है। केवल प्रोसेस यही रहेगा, केवल ई का वैल्यू पर यहाँ चेंजिंग करेगा, कभी एक्स स्क्वायर ये दे देगा, ए नॉट दे देगा, कुछ भी दे सकता है यहाँ पर। क्लियर है ना? तो ऐसा आपको क्वेश्चन मिलेगा। तो इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, इसलिए इसको माइंड में रखिएगा और आप लोग इस क्वेश्चन को एकदम रेडी करके रखिएगा। हमेशा क्वेश्चन ये पूछता है इस टाइप का क्वेश्चन, इसलिए उम्मीद करते हैं दोस्तों ये बहुत अच्छे से आप समझिएगा, रूम में समझिएगा, ज्यादा समझ में आएगा। ऐसा इलेक्ट्रिक फील्ड है तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन आप लोग यूनिट डायमेंशन में ही पढ़े होइएगा, ये सॉरी यूनिट डायमेंशन का ये वेक्टर में आप लोग पढ़े होइएगा। ए क्रॉस बी क्या देता है? एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, ये आप लोग जानते रहिएगा। ठंड ज्यादा हो गया इसलिए एसी को मैं बंद करने का जरूरत है, इसलिए ध्यान रखिएगा कि एरिया वेक्टर का डायरेक्शन जो होता है ए क्रॉस बी एरिया वेक्टर देता था। याद कीजिए बताए थे कि ए क्रॉस बी एरिया ऑफ पैरेललोग्राम देता है, तो एरिया वेक्टर का डायरेक्शन प्लेन के हमेशा परपेंडिकुलर होता है। इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, अब प्लेन के परपेंडिकुलर ऊपर आप फेस से देखिएगा तो उसका आउटवर्ड होता है, प्लेन के परपेंडिकुलर आउटवर्ड। तो देखिए तो 90 बना कि नहीं? तो फ्लक्स जब भी ई और एरिया परपेंडिकुलर है तो फ्लक्स फाई बराबर ई ए कॉस थीटा, थीटा की जगह 90 हो जाएगा। क्लियर है ना? तो ये आप माइंड में रखिएगा। कभी कभी इस क्वेश्चन में आपको ऐसा भी पूछ सकता है कि क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा, तो क्यूब के अंदर कितना चार्ज होगा ये कैसे निकालिएगा? तो टोटल क्यूब से फ्लक्स दोस्तों कितना आ रहा है? उतना आ रहा है ना? तो इसको चारों तरफ से तो ये क्लोज था, तो इसको गॉसेस थ्योरम लगा करके ये भी बना सकते हैं। जैसे देखिए क्वेश्चन में ये दे देगा इन द एबव क्वेश्चन, ये भी पूछ सकता है इन द एबव क्वेश्चन फाइंड चार्ज inside the cube, तो कितना हो जाएगा? क्यूबिकल गॉसियन सरफेस, तो क्यूबिकल गॉसियन सरफेस देखिए गॉसेस थ्योरम किसके लिए वैलिड होता है? क्लोज सरफेस के लिए वैलिड होता है। तो अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन, डेफिनेशन के अनुसार फ्लक्स हम लोग का कितना आया था? अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन फाई बराबर ए डॉट ए से आया था नेट फ्लक्स ई नॉट इंटू ए क्यूब, यही आया ना? और गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग फ्रॉम गॉसेस थ्योरम, गॉसेस थ्योरम, तो गॉसेस थ्योरम के अकॉर्डिंग नेट फ्लक्स जो होता है दोस्तों क्यू नेट बाई इप्सिलॉन नॉट। तब 1 और 2 से ये दोनों चाहे डेफिनेशन से निकालिए या गॉसेस थ्योरम से, ये दोनों इक्वल होना चाहिए। तो फ्रॉम 1 and 2 क्या हम लोग देख सकते हैं? Q नेट डिवाइडेड बाई इप्सिलॉन नॉट इज इक्वल टू ई नॉट ए क्यू। तो यहां से Q नेट कितना हो जाएगा दोस्तों? ई नॉट ए क्यू इंटू इप्सिलॉन नॉट, ये रहा आपका नेट चार्ज। क्लियर है? तो इस टाइप का भी आपको नेट चार्ज इनसाइड द क्यूब पूछेगा तो आप ऐसे निकाल सकते हैं। क्लियर है? उम्मीद करते हैं दोस्तों ये आपको अच्छे से समझ में आया होगा और इस टाइप का क्वेश्चन काफी इंपॉर्टेंट है, आपको कभी भी नीट और आईआईटी में टपक जाएगा, टपक जाएगा तो आप इसको बना सकते हैं। तो जब भी आपको क्यूब से रिलेटेड क्वेश्चन हो, पहले भी बताए थे कॉर्नर पर रखेंगे तो क्या सब होगा?
फेस पर रखेंगे तब क्या होगा, फेस के सेंटर पर, क्लियर है ना, फेस के सेंटर पर रखेंगे तो क्या होगा। फिर आपको एज पर रखे थे तो क्या सब हुआ था, ये आपको मैं दिखाया था, क्लियर है ना। तो फेस पर कहीं भी रखिएगा तब कितना होगा, कहीं भी रख सकते हैं फेस पर, ये कोई जरूरी नहीं है सेंटर है। तो नेट फ्लक्स कितना होगा क्यूब से, तो नेट फ्लक्स पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्लियर है। तो फेस पर रखे थे तो अलग हुआ था, साइड पर रखे थे तो अलग हुआ था, कॉर्नर पर रखे थे तो अलग हुआ था। जब इलेक्ट्रिक फील्ड वेरिएबल रहेगा तो क्या होगा, ये आज आपको मैं दिखा दिया। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों मेरे बातों को अच्छे से समझ में आया होगा, इसलिए खुशी से सबको शेयर कीजिए और बहुत मजा आएगा। तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।